Welcome to e-learning, class 10th, subject social science. We are going to start chapter number 1, Heritage of India. हेरिटेज मतलब विरासत होता है। इंडिया की क्या क्या विरासत है, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीयत संस्कृति। तो इंडिया में प्राचीन संस्कृति बहुत है, बराबर। और स्क्रिप्चर मतलब होता है कि जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं, जो ओल्ड बुक्स है, उसे स्क्रिप्चर कहते हैं, बराबर। तो उसमें से विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है कि नीचे दक्षिण में जो इंडियन ओशियन है वो समुद्र से लेके उत्तर तक, एंड उत्तर में जो हिमालय है वहाँ से लेके दक्षिण तक जो भी लोग अंदर बीच में रहते हैं उन्हें भारतीय कहते हैं। ये जो श्लोक है उसका मीनिंग नीचे पर लिखा हुआ है। It means India extends from the Himalaya in north to the Indian Ocean in the south. It is said that new descendants are called Indians. In the beginning of any auspicious ceremony, Bharatvarsha, Bharatkhand, Jambudvip and Aryavrat etc. words are used while taking resolution. मतलब कि नॉर्थ में जो हिमालय है वहाँ से लेके साउथ में इंडियन ओशियन है, वहाँ तक हमारा पूरा जो भारत देश है वो फैला हुआ है, बराबर। और इन सब के बीच में उत्तर से लेके दक्षिण के बीच में जो भी लोग रहते हैं उन्हें इंडियंस कहते हैं, बराबर। ऑस्पिशियस सेरेमनी मतलब कि कोई खास प्रसंग हो, बराबर। कि भारत में कोई खास प्रसंग पर भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बूद्वीप या आर्यव्रत ऐसे नामों का यूज़ किया जाता है, बराबर। आवर कंट्री इज़ गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज हिमालय इन द नॉर्थ एंड सी इन द वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture. In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. इंडिया की चारों ओर नेशनल बाउंड्रीज है, बराबर। मतलब कि कुदरती सीमाएं हैं। तो नॉर्थ में हिमालय, फिर साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में अरेबियन सी है। तो प्राचीन समय में इंडिया की समृद्धि को देखकर वर्ल्ड में अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए, फिर यहाँ पर ही सेट हो गए एंड इंडियन कल्चर में मिल घुल के रह गए। पर जैसे जैसे टाइम जाता गया वहाँ ऐसे ऐसे कल्चर में चेंजेस आते गए एंड जनरेशन टू जनरेशन मतलब कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती गई इंडिया प्रोग्रेस करने लगा। इंडिया लोकेशन एंड एरिया वी हैव ऑलरेडी in Standard 9 about the present area and location of India. It was very vast in ancient time and now area wise it stand on 7th rank and population wise on the second, बराबर। तो स्टैंडर्ड 9 में आप पढ़ चुके हैं कि इंडिया का एरिया कितना है और लोकेशन उसका कहाँ पर है, बराबर। तो वो बहुत विशाल था पहले प्राचीन समय में, और एरिया वाइज अगर हम देखें तो वो इंडिया 7th रैंक पर है एंड पॉपुलेशन वाइज देखें तो वो 2nd रैंक पर, बराबर। फर्स्ट रैंक पर पॉपुलेशन में कौन है? चाइना है, बराबर। नेक्स्ट इज रिच एंड वेरिड हेरिटेज। आवर मदरलैंड हैज़ bestowed rich and varied heritage to us to as to the world. Indian culture have been trade oriented and peace loving, said Chit and Anand are realized from Indian culture. Beside this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here. They have accepted the value of non-violence and peace, which have been adopted and admired by the world. People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sages, sons, scientists and historians have contributed to the growth and development of our culture. Culture is a sum of habits, values,
customs, traditions and conduct of lifestyle of human. हमारी जो मातृभूमि है मदरलैंड बराबर, वो पहले से ही पूरे वर्ल्ड में रिच रही है। हमारी जो विरासत है वो बहुत समृद्ध थी। इंडियन कल्चर है वो पीस लविंग मतलब कि शांति प्रिय है। सत जीत एंड आनंद की अनुभूति यहाँ पे होती है। इंडियन कल्चर में ये सब देखने को मिलता है। उसके अलावा जो हमारे पास समृद्धि थी, आर्थिक समृद्धि थी, उसको देखकर जो बाकी के लोग थे वो लोग इंडिया में आए और यहाँ पर सेटल हो गए। वो भी यहाँ पे नॉन वायलेंस एंड पीस मतलब कि अहिंसा एंड शांति का जो रूल था उन्होंने भी एक्सेप्ट किया एंड पूरे वर्ल्ड को वो सिखाया बराबर। और स्टार्टिंग से जब इंदुस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तब से लेके आज तक हमारे देश में एबिलिटी मतलब कोई स्किल, टैलेंट, फिर थिंकर्स, स्कॉलर्स, अच्छे संत जो थे, गुरु बराबर, साइंटिस्ट जो हिस्टोरियन हो चुके, उन सब ने हमें ग्रोथ एंड डेवलप करने में बहुत हेल्प करी है बराबर। एंड कल्चर, संस्कृति मतलब क्या होती है, तो जो अलग अलग हैबिट है, कोई वैल्यूज़ है, कस्टम्स मतलब जाति प्रथा जो होती है, कोई ट्रेडिशन परंपरा जो होती है, इन सब का जो मिश्रण होता है, एक कोई भी पर्सन की जो एक लाइफ स्टाइल है, इन सब से ही बनती है बराबर, उसे कल्चर कहते हैं। मीनिंग ऑफ कल्चर, culture means a way of life. It is made of changes that occur in public life, social rules and regulations of different societies. It can be said that the culture is the total of habits, values, customs, traditions and ideal leading humans to the highest level. संस्कृति मतलब कि वे ऑफ लाइफ बराबर, हम जिंदगी कैसे जीते हैं, वो कौन सी तरह से हम जीते हैं, सब अलग अलग लाइफ, सबकी अलग अलग लाइफ होती है बराबर। कोई अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं, फिर कोई अलग जो अलग ट्रेडिशंस होती है बराबर। खाना पीना सबका अलग अलग होता है। जैसे जैसे स्टेट चेंज होते रहते हैं वैसे उनका, अगर गुजरात में हम क्या खाते हैं, नॉर्मल मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, तो बाहर अलग अलग स्टेट में वो नॉनवेज भी खाते हैं बराबर। मतलब कि कल्चर मतलब कि सारी जगह पर अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक लाइफ में चेंजेस, सोशल रूल्स अलग अलग होते हैं बराबर, एंड उनके रेगुलेशंस, कोई रूल फॉलो करना वो उनका भी अलग होता है, हमारा भी अलग होता है। तो इन सबको मिला के एक कल्चर बनता है बराबर। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हैबिट्स, कोई जो कुटेव होती है, टेव होती है, वैल्यूज़, फिर परंपरा अलग, सोच विचार, वो सबको एक हाईएस्ट लेवल पर ले जाती है ह्यूमन को बराबर, उसे कल्चर कहते हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर forefathers to us. Indian history is thousands of years old. We say in school pledge, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. In this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life. We divide our heritage into two divisions. First, natural heritage of India and second number is cultural heritage of India. तो हेरिटेज मतलब कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें एक गिफ्ट दी है विरासत में बराबर। इंडियन हिस्ट्री जो है वो 1000 ईयर्स पुरानी है। और हमारी जो स्कूल की जो प्लेज प्रतिज्ञा थी उसमें भी लिखा हुआ है कि आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, मतलब कि मैं अपने देश को चाहता हूँ या तो फिर चाहती हूँ और मुझे उसकी समृद्धि पर गर्व है। और ये लाइन में ऐसा भी हमें समझाया गया है कि हमारी जो मातृभूमि है वो हमें बेस्ट गिफ्ट मिली है, पूरे वर्ल्ड में से हमें बेस्ट गिफ्ट मिली है। एंड इसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. Natural heritage of India is unique and varied. It includes features like mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants and animals. We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater our all needs. We treat nature with respect and faith. The example of our close relation with nature are stories of Panchatantra and Jataka tales of Buddhist religion. Our classical and folk music and several
ragas are based on prahar period of a day. Similarly, Ayurveda, Unani and nature cure are also totally based on a नेचर. तो नेचुरल मतलब कुदरती विरासतें जो मिली है, बराबर. तो ये जो रिलेशन होता है नेचर जो एनवायरनमेंट का एंड हमारी लाइफ से जो ये जुड़ा हुआ है, मतलब कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें नेचर जो कुदरती जो चीज़ें हैं उनकी हमें ख़ास ज़रूरत होती है. जो एनवायरनमेंट है, हमें जो हवा चाहिए, एयर चाहिए, बराबर, ऑक्सीजन, इन सब की भी हमें ज़रूरत पड़ती है. तो इंडिया में जो नेचुरल थिंग्स है वो भी वैरायटी उसमें देखने को मिलती है. और ये जो नेचुरल चीज़ें है उसमें माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट है, रिवर्स है, बराबर, एट्सेट्रा, फ्लावर्स है, लीव्स, इंसेक्ट, ये सब का समावेश होता है, प्लांट्स, एनिमल्स सब, बराबर. और हम चाहे चिल्ड्रन है नेचर के, तो एक ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया गया है हमारे खाने के लिए कि पहले चलो प्लांट्स हम रोपते हैं, बराबर, उसमें से फिर जो जो वनस्पति आती है फिर वहाँ से वो फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स बन के वो फिर मार्केट में जाती है, फिर हम उसे खाते हैं, बराबर. तो ये पूरा एक नेचर का मस्त अरेंजमेंट किया गया है जिसकी ज़रूरत हमें एवरीडे होती है. तो आगे के ज़माने में भी लास्ट पंचतंत्र जो है उसमें भी ब्यूटीफुल जो पंचतंत्र की जो कथाएं है, फिर जातक कथाएं बुद्धिस्ट रिलीजन में लिखी गई है, बराबर. एंड उसके अलावा फोक म्यूज़िक, डांस है, क्लासिकल डांस, और जो प्रहार जो राग होते हैं मतलब दिन के टाइम पे जो गाए जाते हैं उन सब का भी नेचर के साथ क्लोज रिलेशन है. उसके अलावा आयुर्वेद की जो आप दवाएं खाते हो, बराबर, यूनानी, नेचुरोपैथी, ये सब भी नेचर के साथ जुड़े हुए हैं. फर्स्ट है लैंडस्केप्स. Beautiful landscapes are generally formed due to different shapes of land. For example, the Himalaya is a landscape. It has endowed Indian abundantly with useful vegetation and minerals. Strange birds, animals, and mountain peaks covered with snow, brimming rivers are the gift of Himalaya. Forest of Terai and its pilgrimage places, for example, Amarnath, Badrinath, Kedarnath, and summit like Nanda Devi are in Himalayas. Since ancient time, Himalaya has a greater importance for India. लैंडस्केप मतलब भूमि दृश्य, अलग अलग भूमि दृश्य कोई लैंड्स के जो अलग अलग शेप से बनते हैं. फॉर एग्जांपल हिमालय इज़ अ लैंडस्केप, बराबर. वहाँ पे वेजिटेशन मतलब कि वनस्पतियाँ देखने को मिलती है. उसके अलावा अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, और जो माउंटेन जो पीक्स मतलब शिखर जो होते हैं वो स्नो बर्फ़ से ढंके हुए होते हैं, बराबर. और ब्रिमिंग रिवर्स मतलब कि 12 मास तक वो रिवर्स में पानी भरा हुआ होता है. उसके अलावा तैराई के जो जंगल है वो भी हिमालय में देखने को मिलते हैं. और फिर यात्रा स्थल जो अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ वो सब वहाँ पे है. और नंदा देवी शिखर भी हिमालय में आया हुआ है. तो उसकी वजह से हिमालय का इम्पोर्टेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है. सेकेंड नंबर इज़ रिवर्स. Rivers have been providing natural waste since ancient times. Indian culture has flourished on the river bank of Indus and the Ravi. The rivers like the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari, and the Krishna, etc., have profoundly influenced the people of India. Rivers are the source for drinking water, domestic use, irrigation, electricity, and waterways. Besides this, the man was dependent on the river to develop industries of clay, utensils, plastering, and building of houses. Rivers' water has made human life beautiful and prosperous. Landscape scenes at dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. प्राचीन समय से ही रिवर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रही है, बराबर. इंडियन कल्चर जो है मतलब कि भारतीय संस्कृति वो इंदुस एंड रावी नदी के किनारे से ही शुरू हुई थी. जो अलग अलग रिवर्स है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इंदु, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा, ये सारी रिवर्स जो है वो बहुत यूज़फुल है इंडियन पीपल के लिए, ठीक है. और रिवर्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट ड्रिंकिंग मतलब पानी पीने के लिए. डोमेस्टिक यूज़ मतलब हम जनरली यूज़ करते हैं, बराबर, कपड़े धोने के लिए, बर्तन के लिए, फिर पोछा लगाने के लिए, ये सारे जो यूजेस है वो
उसके अलावा इरिगेशन मतलब सिंचाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटरवेज में। उसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है लाइक क्ले यूटेंसिल्स, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसमें भी पानी का यूज़ होता है। फिर हाउसेस बनाने के लिए भी पानी का ही यूज़ होता है। तो रिवर वाटर जो नदी का पानी है उसने हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस समृद्ध बनाया है। उसके अलावा कि जो रिवर पे या तो फिर बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी का जो किनारा है वहाँ पर सौंदर्य बहुत मस्त होता है, तो वो एक इंस्पिरेशन है आर्टिस्ट के लिए। नेक्स्ट इज vegetation. The people of India are environment lovers since ancient times. Its proof is their love and affection towards flowers and shrubs and plants. Humans, animals, birds, etc. are dependent on the trees for their food. Banyan and peepal tree and basil are worshipped in India. Cereals, pulses, oil seeds, plants, green fields, prosperous herbs, packed forests and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient times. Herde, amla, behda, aloe vera, ardusi, neem, etc. medicines and flowers like rose, lotus, mogra, damro, sunflowers, champa, jui, jasmine, etc. have made human life very beautiful, fragrant, healthy, and prosperous. Thus, social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation. प्राचीन समय से ही इंडिया के लोग एनवायरनमेंट लवर है बराबर, और उसका प्रूफ ये है कि हम सबका फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स के प्रति जो अट्रैक्शन है, लव है, यही वो प्रूव करता है कि हम एनवायरनमेंट लवर है बराबर। ह्यूमन्स हो, एनिमल हो या फिर बर्ड्स हो, सबको अपनी लाइफ मतलब कंटिन्यू रखने के लिए ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। खाना खाने के लिए हमें ट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उसके अलावा बनियान एंड पीपल ट्री एंड बेसिल है, उनकी इंडिया के लोग पूजा करते हैं बराबर। उसके अलावा कैरल्स, पल्सिस, ऑयल सीड है, जो ऑयल सीड्स के जो प्लांट है, ग्रीन फील्ड्स है, और ये सब हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मेडिकल प्लांट्स जो हरडे, आंवला, बेहड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम, ये सब के जो ट्रीज़ होते हैं वो मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़फुल है। उसके अलावा जो अलग अलग फ्लावर्स है लाइक रोज़, लोटस, मोगरा, डमरो, सनफ्लावर्स, चंपा, जूई एंड जैस्मिन, ये सारे जो फ्लावर्स है वो ह्यूमन लाइफ को वेरी ब्यूटीफुल बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं बराबर। क्योंकि कुछ फ्लावर्स ऐसे भी है जो मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं, कुछ जो है स्प्रे फॉर परफ्यूम जो आता है उसमें भी यूज़ होते हैं बराबर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वेजिटेशन, जो वनस्पति है, वो इंडिया के लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। Fourth number is wildlife. India is a nature lover since ancient time. It is a country with animal lover culture. Tiger, lion, elephant, rhino, foxes, bear, deer, sambar, rabbit, python, snake, lizard, mongoose, porcupine, like many such organisms are found and seen. Asian lions in the world are found only in the Gir forest of Gujarat. Our religious belief has given a status of goddesses vehicle to some of the wild animals, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. Our national currency is highly valued by having the figures of 4 lions, horse and bull. Furthermore, to protect the wildlife, reserves are created and even laws for the protection of the life have been enacted. Okay? प्राचीन समय से ही इंडिया नेचर लवर है बराबर, और हमारे यहाँ पर एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फोक्सिस, बेयर, डियर एट्सेट्रा, ये सारे अलग अलग जाति के जो एनिमल्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड में एशियन लायंस है वो ओनली गुजरात में गिर के जंगलों में ही देखने को मिलते हैं, बाकी अलावा कहीं पर ये देखने को नहीं मिलते। फिर कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स है लाइक टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स, ये सारे जो एनिमल्स है वो इंडियन संस्कृति में देवी देवताओं के वाहन भी हैं।
उसके अलावा जो हमारी इंडियन जो नेशनल करेंसी है उस पर भी 4 लायंस, हॉर्स एंड बल की फिगर्स है। आपने ये देखा ही होगा बराबर। कोई भी करेंसी होती है, कोई सिक्का हो या फिर कोई नोट हो, उस पर ये जो फिगर है वो देखने को मिलती है। और ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कानून बनाया गया है कि जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आप कोई भी एनिमल्स को मार डालते हो तो आप पर भी केस बनता है बराबर, या तो फिर आपको कुछ दंड पे करना पड़ता है या तो फिर जेल भी हो सकती है। तो इसीलिए कि ऐसा कहा कि इंडिया में इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट नंबर है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ diverse and rich heritage. Cultural heritage is a man-made heritage. Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. Starting from Aryans, Khrushchev, Kushan, Huns, Persians, Turk, Arab, Mughal, Britishers, French, etc. castes and tribes have come to India. Indian culture from the exchange between all these has become रिच बराबर। तो पहले से ही हमारा इंडिया धनवान था, हमें इंडिया में बहुत अच्छी सी गिफ्ट मिली है और कुछ ऐसी विरासतें हैं जो हमने खुद बनाई, ह्यूमन ने बनाई है बराबर, कि जो नेचुरल नहीं है। और उसको अगर हम अपने विजडम से, अपनी स्किल से उसे हमने अच्छा क्रिएट किया है, उसे कल्चरल हेरिटेज कहते हैं बराबर। स्टार्टिंग में फर्स्ट आर्यन आए, क्रिश्चियन लोग आए, कुशन आए, फिर हुन, पर्सियन, फिर मुगल आए, ब्रिटिशर्स एट्सेट्रा। ये सब लोग जैसे जैसे इंडिया में आते गए और इंडियन कल्चर में एक्सचेंज चेंजेस होते ही गए बराबर, और फिर हमारा इंडिया ऐसे रिच बनता गया। The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. The art of architecture and sculpture are 5,000 years old. The remains of Indus Valley civilization is an evidence of this. On seeing the remains of the figures of god and goddesses, humans, animals, and several toys, as well as sculpture of bearded men and the statue of a dancer, one feels self esteemed and pride in our cultural heritage. Okay. इंडिया ने लोगों ने पूरे वर्ल्ड के लोगों को पहले के समय से ही बहुत बाबतों में अच्छी अच्छी भेंट दी है बराबर। जो शिल्प कला है वो 5,000 ईयर्स पुरानी है। उसके अलावा जो इंडियन वैली सिविलाइजेशन में भी हमें बहुत सारे प्रूफ ऐसे मिले हैं कि गॉड एंड गॉडेसेस की जो फिगर्स, देवी देवताओं की जो प्रतिमा होती है वो मिली, ह्यूमन एनिमल्स की जो हड्डियाँ थी वो भी मिली है, फिर अलग अलग टाइप्स के टॉयस जो खिलौने थे ऐसा मिला है, फिर बियर्डेड मैन के एक स्कल्पचर जो आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है बराबर कि बियर्डेड मैन, ये भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में से ही मिला है। उसके अलावा नर्तकी की जो डांस करती हुई ऐसे स्टैच्यू मिला है। तो ये सब हमें प्राउड फील करवाते हैं बराबर कि हमारे इंडिया में ऐसा ऐसा भी हुआ है। नेक्स्ट पैरा, फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ Maurya era, the statue of Gautam Buddha in a meditation from the form, or the Kalkhand statue of Jain Tirthakars, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc. By seeing this heritage, we feel proud, glad, and also respect for our cultural heritage. उसके अलावा जो मौर्य वंश में उल्टे कमल पर बुलॉक और लायन की जो प्रतिमाएं हैं, फिर स्टैच्यू गौतम बुद्ध का जो ध्यान धरते थे उनका जो स्टैच्यू कालखंड में, और जैन तीर्थंकरों ने जो बनवाया था वो, उसके अलावा इलोरास की जो गुफाएं हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी में जो बनाई गई थी वो सब। फिर ये सब देखने के बाद हमें ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं, हमारी जो विरासत है वो हमें बहुत अच्छी मिली है बराबर। आवर कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट्स पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tomb, fort and gates. Even historical places of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Varda, Shantiniketan, Kolkata, Delhi,
etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, युद्धस्ट्रा, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बोटानी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशियरी, legislation, environment protection etc. are the important discoveries of इंडिया। तो बराबर ये जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे सांस्कृतिक वारसा है, विरासत है, उसमें ये सारी चीज़ों का भी समावेश होता है। बराबर कोई अलग अलग पैलेसिस है, बिल्डिंग्स जो बनाई है हमने, वो सब ये सब जो है वो ह्यूमन मेड है। बराबर ये कोई नेचुरल नहीं है कि कुदरती विरासत में हमें नहीं मिला है, ये सब हमने ही खुद बनाया है। इन सब की बात यहाँ पर की गई है। स्टैच्यूज़ कोई हो, मॉस्क्यूज़ जो मस्जिदें हैं, टेम्पल्स जो बनाए, फोर्ट अलग अलग किले जो पहले प्राचीन के समय में जो राजाएं बनवाते थे वो सब, फिर उसके अलावा जो साबरमती आश्रम, फिर डांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन जो कोलकाता में है, दिल्ली एट्सेट्रा, ये सब का जो समावेश कल्चरल हेरिटेज में होता है। उसके अलावा अलग अलग जो लैंग्वेजेस है, बराबर स्क्रिप्ट जो प्राचीन समय से जो हमें मिली है ताम्रपत्र पर या अलग अलग स्क्रिप्ट मिली है। फिर ज़ीरो की शोध हुई थी, बराबर जब मैथ्स नहीं था उस टाइम पर ज़ीरो की जो डिस्कवरी हुई वो। फिर धीरे धीरे कैलेंडर आया, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, ये सब धीरे धीरे आता ही गया। मतलब कि सारी शोध जैसे जैसे समय चलता गया, जनरेशन चेंज होती गई, ये सब की शुरुआत होती गई। तो ये सारी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज है, उसका समावेश कल्चरल हेरिटेज में होता है। बराबर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है फिर कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बराबर, थैंक यू।